नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 9th का दिनांक 5 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का गुणा और भाग करना, अर्थात इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना। Children, you all are aware of mathematical operation addition, subtraction, multiplication, division. Now we will do multiplication and division of irrational number. बच्चों, आप सभी गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटा, गुना, भाग से परिचित है। अब हम अपरिमेय संख्याओं का गुना भाग करना सीखेंगे। अब देखिए, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या आप जानते हैं जिसे पी/क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी रूट वाला हो गया। तो अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्या से गुना और भाग करते हैं। तो जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये अंदर आ जाएगा 2 2 जा 4, और 4 जो है अब √4 का वैल्यू तो आप जानते हैं 2 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा जाना चाहिए। √2 को √2 से करेंगे तो ये √4 होगा, जिसका वैल्यू 2 हो गया। अब √2 को √3 से करेंगे तो अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3, तो ये √6 जो है बाहर नहीं निकल पाता, किसी का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो ये √6 एक अपरिमेय संख्या हो गया। इसी तरह √15 को √15 से डिवाइड करेंगे, √15 और उसको डिवाइड करेंगे √15 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 15/15 डिवाइड करने पे 1 आ गया, तो √1 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए ये 1 एक परिमेय संख्या है। लेकिन √3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 है, और उसको √5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इस तरह से लिख सकते हैं, ये किसी मतलब इसमें किसी का पेयर नहीं बन पा रहा है, जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा। अब इसी तरह कह रहा है अपरिमेय संख्याओं का गुणन या विभाजन करना, तो √2 को √5 से किए तो √2 और 5 को मल्टीप्लाई किए तो 10 हो जाएगा, तो जो कि रूट में ही रहेगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो अंदर में √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये जोड़ा बनते ही बाहर आ जाता है, 3 बाहर आ गया तो 3 एक परिमेय संख्या होगा, जिसको रैशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 हो जाएगा, जिसमें इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का, तो 3 × 2 होगा, तो 3 का तो पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो ये बाहर आ गया, लेकिन √2 अंदर ही रहा। तो इस तरह से 3√2 जो हो जाएगा, 3√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय, जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब √3 को 2 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये दिया हुआ √3 और 2 + √2, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2√3 और प्लस √6, ये भी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखें 2√3 प्लस √6 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो यहाँ भी देख सकते हैं 3 + √3 को मल्टीप्लाई करना है √2 प्लस √5 से। अब किसी एक ब्रैकेट को खोल लीजिए, इसको खोलना चाहें तो इसको खोल लीजिए,
तो यहाँ पे हो जाएगा √2 और प्लस में √5, और इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 3 प्लस √3 और इसको 3 प्लस √3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो 3√2 प्लस ये हो जाएगा √6, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√5 और प्लस में √15। अब सॉल्व कर और इसको एक असेंडिंग मैथमेटिकल ऑर्डर में रखें तो पहले √2 आएगा तो 3√2, फिर √2 के बाद √5 आना चाहिए तो 3√5 प्लस में √6 प्लस में √15। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो सारे अपरिमेय संख्याओं का जोड़ भी अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखें 3√2 प्लस 3√5 प्लस √6 प्लस √15 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए अगला सवाल दिया हुआ है 3√7 को डिवाइड करना है √7 से। तो 3√7 और डिवाइड का रेसिप्रोकल हो जाए तो √7 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा तो इस तरह से 3 हो गया। तो 3 एक परिमेय संख्या है जिसको रैशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह √5 को √10 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो √5 बचा अंदर, तो ये हो जाएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब स्वयं प्रयास कीजिए के तहत जो सवाल दिए गए हैं, तो आइए उसको करते हैं। पहला सवाल है √10 प्लस इंटू में √5। तो हम इसको यदि करेंगे तो ये हो जाएगा √10 इंटू √5 और 5 रूट के अंदर ही है। अब 5 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुने 5 और ये 5, ये 5 का तो जोड़ा आ गया तो बाहर आ जाएगा, और ये √2। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। अब अगला है बी पार्ट है √3 को √6 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा अंदर में तो हो जाएगा 3 इंटू 6, रूट के अंदर 3 और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें 3 इंटू 2। अब ये 3 तो बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन रहा है, और ये अंदर ही रह गया, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। अब अगला सवाल आपको दिया हुआ 7√21। सी हम देखते हैं, सी पार्ट √7 और इंटू √21। इसको हम जब करते हैं तो रूट के अंदर आ जाएगा 7 इंटू 21। अब 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 इंटू 7। अब 7 का तो जोड़ा बन गया, तो ये बाहर आ गया, और √3, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है हमारे पास, डी है √6 को √3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यह हो जाएगा रूट के अंदर में 6 इंटू 3 और प्लस 2√3। अब ये 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और 3 तो पहले से था, 6 का हमने क्या 2 और 3 हुआ 2√3। अब ये हमारे पास हो जाएगा 3 का पेयर आ गया तो बाहर आ जाएगा 3√2 प्लस 2√3, 6 है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किए थे, तो यह हो गया 2√6। नेक्स्ट है ई पार्ट है हमारे पास, कहता है √15 को √5 से डिवाइड करना है। तो √15 डिवाइडेड बाय √5।
अब इसको करेंगे तो रूट 15 रूट के अंदर में ये हो जाएगा, तो 5 के पहाड़े में दोनों जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया √3। अब एफ पार्ट हमारे पास है 18√3 डिवाइडेड बाय 6√3। अब 18√3 इसका मतलब हो गया को 6√3 से डिवाइड करना है। अब इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई है बीच में, समझ लीजिए। अब 6 को 3 से करें तो ये 3 हुआ, ये √3 कट गया, तो इस तरह से 3 इसका आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।